हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छा नंबर लाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके उस उम्मीदों पर मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं, बस आप तैयार रहिए। चलिए उसी टॉपिक पर हम फिर से आ गए हैं, संधि का हलवा। क्या संधि का हलवा शायद आप पढ़े रहे होंगे। पहला वीडियो में हम सभी लोग पढ़े थे, सारे संधियों का रूल पढ़े थे और इसके साथ ही साथ दीर्घ संधि को भी पढ़े थे अच्छे तरीके से। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, फिर से एक बार फिर से हम सभी लोग रिवाइज करते हैं आपके अपना चैनल पर इस संधि को। तो ध्यान से देखिए, हमने छोटा आ से लेकर कहां तक लिख दिया है, औ तक लिख दिया है। और कितने घर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 घर हुए हैं। पहला घर किसका है, छोटा आ बड़ा आ। देखिए देखने में चेहरा एक जैसा लग रहा है ना, किसका, छोटा आ और बड़ा आ का एक जैसा चेहरा लग रहा है, तो एक ही घर के होंगे। छोटी ई बड़ी एक ही जैसा चेहरा है तो एक घर के होंगे। दूसरा घर इनका है। तीसरा घर छोटा ऊ बड़ा ऊ का है, एक जैसे हैं। चौथा घर है ऋषि का, ये तो एक ही तरह, इसकी तरह तो और कोई है नहीं, तो इसीलिए अकेला घर में रहता है ये। और ए और ए एक जैसे हैं, 5वें घर के हैं। और 6वें घर के ओ और औ हैं। अब ये ध्यान से देखेंगे, 6 घर है और लड़ाई इसी में होगी। और 6 घर को अगर लड़ाई को आप समझ लिए, क्योंकि संधि में क्या होता है, लड़ाई, लड़ना, और इन्हीं लड़ाई को समझ लिए तो पूरी के पूरी स्वर संधि आप पढ़ लेंगे। स्वर संधि में आप सभी को हम बताए थे 5 संधियां होती हैं। पहला दीर्घ संधि, और दूसरा गुण संधि, और तीसरा वृद्ध संधि, क्या, वृद्ध संधि, और चौथा यण संधि, और 5वां अयाद संधि। तो बच्चों ये 5 संधियां हम सभी लोग पढ़े थे और इनका रूल भी पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम सभी लोग अच्छे तरीके से, ताकि हमें याद हो जाए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कल ही हम आपको बताए थे उस वीडियो में जब आप पढ़े थे, जब भी कभी लड़ाई, कहां तक, ऋषि तक। कहां तक, ऋषि तक। इसको पहले आप आधे भाग में बांट लीजिए। बात करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी, दीर्घ संधि की। तो पहला रूल पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रूल नहीं पढ़ेंगे तो संधि नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋष। ये कितने घर हुए बच्चों, 4 घर हुए। जब भी लड़ाई एक ही घर में हो, कहां पर हो, एक ही घर में हो, क्योंकि संधि विच्छेद होता है तो लड़ाई 2 घर में होती है। और दोनों घर में यदि लड़ाई एक ही घर का लोग रहता है तो वहां पर बड़ा वाला ही जीतेगा। कौन जीतेगा, बड़ा वाला। भाई घर में लड़ाई होगी तो बड़ा वाला ही जीतेगा। तो ये ध्यान से देखिए, जब भी कभी लड़ाई इन दोनों में हो, छोटा आ और बड़ा आ, यदि लड़ाई छोटा आ और बड़ा आ में हो जाए तो बच्चों कौन जीतेगा, इसमें छोटा बड़ा में कौन है, बड़ा है, तो बड़ा जीत जाएगा। क्लियर हो गया। चाहे इधर छोटा आए इधर भी छोटा आ जाए फिर भी बड़ा जीतेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, इसका 4 रूल बना लेते हैं। ये पहले का 4 रूल बनाते हैं। यदि छोटा आ छोटा दोनों तरफ आता है फिर भी कौन जीतेगा, बड़ा जीतेगा। यदि इधर छोटा आ दूसरी तरफ बड़ा आता है फिर भी कौन जीतेगा, बड़ा जीतेगा। यदि इधर बड़ा आ जाता है इधर छोटा आ जाता है तब भी कौन जीतेगा, बड़ा जीतेगा। यदि दोनों तरफ बड़ा बड़ा लड़ता है तब भी कौन जीतेगा, बड़ा जीतता है। तो पहले का रूल का 4 रूल आपको क्लियर हो गया। पहले रूल का 4 रूल है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये पहले घर की लड़ाई हो गई, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसके घर में कोई और घर का लोग ना आए, ये ध्यान रखना, तभी दीर्घ संधि होगी। जब एक ही घर का लोग आए तो पहला इसका रूल क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले का देखते हैं। यदि छोटी ई बड़ी के साथ छोटी ई बड़ी लड़ाई करती है तो कौन जीतेगा बच्चों, बड़ी ही जीतेगी। दीर्घ में क्या, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा माने एक घर में जब लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, बड़ा वाला जीतेगा। इसका रूल देखो, यदि छोटी ई की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, बड़ी जीतेगी। भले ही वो कुछ ना करे लेकिन जीतेगा कौन, बड़ी जीतेगा। यदि इधर छोटी ई दूसरी तरफ बड़ी लड़ता है फिर भी कौन जीतेगा, बड़ी लड़ेगी, जीत जाएगी। यदि इधर बड़ी और दूसरी तरफ छोटी लड़ती है फिर भी कौन जीतेगा, बड़ी जीतेगा। यदि दोनों तरफ बड़ी बड़ी लड़ते हैं फिर भी कौन जीतेगा, बड़ी जीतेगा। बच्चों ध्यान से देखिए, लड़ाई दूसरे घर की है और कितने तरीके से लड़ी गई, 4 तरीके से लड़ी गई। तो ये चारों तरीके में कौन जीता, चारों तरीके में बड़ी जीत गया। अब ध्यान से देखिए, इनमें दोनों में, यहां पे देखिए इन सब में दोनों का चेहरा इन्हीं में से एक है कि नहीं है, कोई अलग तो नहीं आया है। तो इसलिए दूसरा की भी लड़ाई 4 तरीके से हो गई। अब ये दूसरा रूल हो गया, इसका एग्जाम्पल हम सभी लोग पढ़ चुके थे, इसलिए सिर्फ और रिवाइज कर रहे हैं इसका। अब तीसरी लड़ाई देखते हैं। यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ
और दूसरी तरफ भी छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो कौन जीतेगा बच्चों? बड़ा ऊ जीत जाएगा। इसकी भी लड़ाई 4 तरीके से होगी। कैसे? यदि इधर छोटा ऊ दूसरी तरफ भी छोटा ऊ तो कौन जीतेगा? बड़ा ऊ जीतेगा। यदि पहले तरफ बड़ा ऊ दूसरी तरफ छोटा ऊ लड़े फिर भी कौन जीतेगा? बड़ा ऊ जीतेगा। यदि इधर छोटा ऊ आ जाए दूसरी तरफ बड़ा ऊ आ जाए फिर भी कौन जीतेगा? बड़ा ऊ जीत जाएगा। यदि दोनों तरफ बड़ा ऊ लड़ जाए तो फिर भी कौन जीतेगा? बड़ा ऊ जीत जाएगा। ध्यान से देखिए चारों में कौन जीता? बड़ा ऊ जीता। और यहां पे देखिए जो लड़ाई हुई दोनों तरफ, एक ही घर में लड़ाई हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गया? तो ये ध्यान से देखिए दीर्घ संधि का तीसरा रूल हो गया। यानी 3 रूल हम पढ़ चुके और चौथा रूल आखिरी रूल दीर्घ संधि का है ऋषि का। तो ध्यान से देखिए ऋषि, जब ऋषि के साथ लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भाई अकेले है, कहते हैं ना निर्विरोध चुनाव होता है, उसके अपोजिट कोई खड़ा ही नहीं होता, तो जीतेगा कौन? जो अकेला है वही जीत जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए यदि एक तरफ ऋषि की मात्रा भी आ जाए तो इधर भी ऋ जीत जाएगा, ऋषि जीत जाएगा। यदि इधर ऋ आ जाए फिर भी कौन जीत जाएगा? ऋषि जीत जाएगा। तो बच्चों ये 4 रूल हैं जो दीर्घ संधि को परिभाषित करते हैं। बस इतना याद रखना है कि दोनों तरफ एक ही जैसा स्वर आना चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं गिरी, क्या लिखता हूं? गिरी धन ईश। अब ध्यान से देखिए ये संधि विच्छेद जब करते हैं तो हम मात्रा पहले का लास्ट वाले में देखते हैं। बच्चों यहां देखिए रा में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की। धन, इसका पहली मात्रा देखते हैं, इसका लास्ट, इसका पहला। तो इसमें पहला क्या आया है? बड़ी। और अभी हम रूल में पढ़े हैं जब भी एक समान स्वर लड़ाई लड़ेंगे बड़ा वाला जीतेगा। तो बच्चों इन दोनों में बड़ा वाला कौन है? बड़ी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये मात्रा और ये मात्रा आपस में मिला तो क्या बना? बड़ी बना। तो अब यहां हो गया गिर हुआ, और बड़ी जब बना तो इसके साथ बड़ी की मात्रा लगी और सा बचा हुआ इसको जोड़ दिए तो बच्चों हो गया गिरीश। क्या हो गया? गिरीश हो गया। क्लियर हो गया? चलिए तो अब ध्यान से देखिए एक हम बड़ा की मात्रा के लिए देख लेते हैं। एक बड़ा की मात्रा के लिए जैसे आता है, जैसे बड़ा की मात्रा के लिए हम सभी लोग बात करते हैं विद्या धन आलय, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल चलता है। देखिए इसमें लास्ट में बच्चों कौन सी मात्रा आई है? बड़ा की मात्रा आई है। इसमें भी कौन सी मात्रा आई है? बड़ा की मात्रा आई है। दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एम बोले थे ना इसी पहले वाले घर में लड़ाई हुई थी, चौथा तरीका यही लड़ाई हुई थी ना, तो इसमें बड़ा वाला जीता था। तो अब ध्यान से देखिए ये मात्रा हटा, ये हट गया और दोनों जब मिला तो क्या बन गया बच्चों? बड़ा बन गया। और इसके लास्ट वाले अक्षर में वही मात्रा जाके जुड़ जाएगी तो विद है, और विद में बड़ा की मात्रा लग जाएगी और ला या हई है तो क्या हो जाएगा बच्चों? विद्यालय हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं बड़ाऊ की मात्रा के लिए। कौन सा एग्जाम्पल? बड़ाऊ की मात्रा के लिए हम सभी लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बड़ाऊ की मात्रा के लिए एक एग्जाम्पल है जैसे गुरु धन उपदेश। क्या है बच्चों? गुरु धन उपदेश। अब ध्यान से देखिए बच्चों आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सी मात्रा है और इसमें कौन सी मात्रा है? जल्दी से देखकर बताइए आप सभी लोग। गुरु और उपदेश में कौन सी मात्रा आपके बीच में आई हुई है? तो ध्यान से देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि ये जो मात्रा लगती है बड़ाऊ की मात्रा लगती है, लेकिन जब पढ़ो गुरु 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 आ रहा है ना, छोटाऊ की मात्रा। अगर बड़ाऊ को तो गुरु होता तो यहाँ गुरु है, तो यहाँ पे छोटाऊ की मात्रा आ गई और यहाँ भी क्या है? छोटाऊ है। और इसी तीसरे वाले घर में लड़ाई हुई थी, छोटाऊ पहला तरीका ही लड़ाई हुई थी। जीतेगा कौन? बड़ाऊ जीतेगा। कौन जीतेगा? बड़ाऊ जीतेगा। हमेशा याद रखना घर में जब भी लड़ाई होगी दोनों के साथ उसका बड़ा वाला ही जीतेगा, भले ही लड़ाई छोटा वाला ही क्यों ना लड़े फिर भी कौन जीतेगा? बड़ा ही जीतेगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है इस घर में? बड़ाऊ है। ध्यान से देखिए मात्रा हटेगी, ये हट जाएगा, अब इसमें क्या लग जाएगा? बड़ाऊ लग जाएगा। देखिए मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं गुरु और एक लिख रहा हूं गुरु। ध्यान से देखिए फर्क है ना, छोटाऊ बड़ाऊ का फर्क है। अब ध्यान से देखिए इसमें मात्रा क्या लगेगी बच्चों? इसमें मात्रा बड़ाऊ की लग जाएगी तो गुरु धन उपदेश ही है, आके जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गुरु उपदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से देखिए ये लड़ाई हमने तीनों के साथ पढ़ लिया। अब अगर ये मैं बात करता हूं एक ऋषि के साथ, यदि मुझे ऋषि के साथ कोई मात्रा ढूंढनी है तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है पितृ धन ऋण,
अब ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों कौन सी मात्रा आई, इसमें भी ऋषि की आ गई और इसमें भी ऋषि की आ गई, तो फिर भी क्या बन जाएगा, ऋषि ही बनेगा, यानी वही वाली मात्रा लगेगी। तो इसलिए ये हटेगा, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मात्रा आके लग जाएगी और आके जुड़ जाएगा, पितृण हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इसका एक ही रूल है ही है, एक ही तरीका है ही है। तो दीर्घ संधि के बच्चों कितने रूल हुए, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर हो गया। लड़ाई चारों की आपस में हुई और जीता उसमें कौन, बड़ा वाला जीता। कौन, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। चलिए यहां तक मैं आपको पढ़ाया भी था और आपको होमवर्क भी दिए थे, आप सभी लोग किए भी थे। आज बच्चों इस वीडियो में हम सभी लोग दूसरी संधि पर पहुंचेंगे और वो संधि है बच्चों गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। अब ध्यान से देखिए, समझने वाली बात अगर समझ लिए तो दिमाग में बैठ जाएगा। अभी लड़ाई एक घर में हो रही थी, लेकिन अब लड़ाई एक घर से दूसरे वाले घर में होगी। लोग क्या कहता है, भैया आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, यदि लड़ाई लड़नी है तो दूसरे से जाके लड़ो, आपस में लड़ने से क्या मिलेगा। सही बात है, आपस में लड़ने से क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो छोटा बड़ा है ना, पहले स्थान पे कौन है, छोटा बड़ा शुरुआत हो रही है ना, तो इसके दिमाग में बातें आ जाती है, सोचता है क्यों ना हम एक दूसरे के साथ लड़ें। तो सबसे पहला छोटा बड़ा की लड़ाई किसके साथ होती है, छोटी बड़ी के साथ। रूल नंबर 1 गुण संधि का, जब भी छोटा आ बड़ा आ किसके साथ लड़ाई लड़े, छोटी ई बड़ी के साथ लड़ाई लड़े। तो ध्यान से देखिए, इसमें ना तो छोटा बड़ा जीतेगा ना तो छोटी बड़ी जीतेगा, इसमें जीत जाएगा कोई तीसरा। कहते नहीं है लड़ाई भैया हम दोनों लोग आपस में किए, मजा कोई और उठा रहा है, होता है ऐसा कि नहीं होता, आप गांव देहात में बातों को सुनते हैं। तो ध्यान से देखिए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी लड़ाई इन चारों ने लड़ा, लेकिन इसमें जीत गया कोई तीसरा आके। कौन जीता, यहां पे देखिए ऋषि के साथ, ऋषि के जस्ट आगे कौन सा है, ए बैठा हुआ, ये सब जान रहा था और जीत गया ए। क्या जीत गया, ए। इसकी मात्रा कैसे लगती है बच्चों, एक चुरकी ऐसे लगती है ना, ए हो गया। तो जब भी छोटा बड़ा छोटी बड़ी के साथ जब भी कभी मिलेगा, क्या जीतेगा, ए जीतेगा। इसका भी लड़ने का 4 तरीका होगा, ध्यान से देखो। हो सकता है इधर छोटा आ जाए, इधर छोटी आ जाए, फिर भी क्या जीतेगा, ए जीतेगा। हो सकता है इधर बड़ा आ जाए, इधर छोटी आ जाए, फिर भी क्या जीतेगा, ए जीतेगा। हो सकता है इधर छोटा आ जाए, इधर बड़ी आ जाए, फिर भी ए जीतेगा। हो सकता है इधर बड़ा आ जाए और इधर बड़ी आ जाए, फिर भी क्या जीतेगा बच्चों, ए जीतेगा। तो लड़ाई 4 तरीके से हुई कि नहीं हुई। पहले घर से दूसरे घर में लड़ाई कितने तरीके से हुई, 4 तरीके से हुई। छोटा बड़ा जब भी छोटी बड़ी के साथ लड़ा तो ए जीत गया। कौन जीता, ए जीता। तो ये सबसे पहला इसका रूल नंबर 1 हो गया। अब इसको लगा छोटा बड़ा को कि छोटी बड़ी से लड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीत कोई और रहा है, तो ऐसा करते हैं इसके साथ तो लड़ाई लड़ लिया, कौन, छोटा बड़ा। तो ये सोचा अब इसके आगे वाले घर में लड़ाई लड़ते हैं, किसके साथ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ। तो इसलिए दूसरी लड़ाई छोटा बड़ा फिर किससे लड़ेगा बच्चों, तो ये लड़ेगा छोटा ऊ बड़ा ऊ का। और जब भी ये लड़ाई इसके साथ लड़ेगा ना तो जीतेगा कौन, जीत जाएगा बच्चों इसमें फिर से आके तीसरा, और वो हो जाएगा ओ। क्या जीत जाएगा, ओ। तो ये जीत जाएगा। तो रूल नंबर 2 गुण संधि का, इसके भी लड़ने के 4 तरीके। हो सकता है छोटा बड़ा छोटा ऊ के साथ लड़े, फिर भी ओ जीतेगा। बड़ा आ छोटा ऊ के साथ लड़े, फिर भी ओ जीतेगा। हो सकता है छोटा आ बड़ा ऊ के साथ लड़े, फिर भी ओ जीतेगा। हो सकता है बड़ा आ बड़ा ऊ के साथ लड़े, फिर भी बच्चों कौन जीतेगा, ओ जीतेगा। ध्यान से देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी के साथ लड़ रहा तो ए जीत रहा है। दूसरा, छोटा बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ लड़ रहा है तो ओ जीत रहा है। अब इसको लगा कि अब नहीं लड़ते, रहने देते हैं, लेकिन एक इसे कोई उझाने वाला आ जाता है कि थोड़ा एक बार और प्रयास कर लो। तो इसके आगे कौन बचता है बच्चों, ऋषि बचता है। तो ये सोचता है क्यों ना आपकी लड़ाई ऋषि के साथ कर लिया जाए। तो और बच्चों ये लड़ाई लड़ता है ऋषि के साथ। किसके साथ लड़ाई करता है, ऋषि के साथ लड़ाई करता है। तो इसलिए छोटा आ बड़ा आ जब ऋषि के साथ लड़ाई करता है बच्चों, तो ये अर जीत जाता है। क्या जीतता है, अर। अर क्या होता है बच्चों, कभी देखे होंगे ऊपर रा लगा रहता है, देखे हैं ऐसा, तो वही है अर। अब इसमें 2 तरह से लड़ाई होगी। हो सकता है पहली तरफ छोटा आ जाए, दूसरी तरफ ऋषि आ जाए, तब भी अर जीत जाएगा।
हो सकता है इधर बड़ा आ जाए, फिर भी ऋषि आ जाए दूसरी तरफ, फिर भी क्या जीतेगा बच्चों, अर जीतेगा। क्लियर हो गया। तो मात्र 3 ही लड़ाई किसकी होती है, गुण संधि की। किसके किसके साथ, पहले तरफ तो हमेशा छोटा बड़ा ही होता है। एक तरफ देखो तीनों में छोटा बड़ा है ना, ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी के साथ लड़ा तो कौन जीता, ए जीता। फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ाऊ के साथ लड़ाई लड़ा तो ओ जीत गया। फिर छोटा बड़ा लास्ट में ऋषि के साथ लड़ा तो अर जीत गया, जो ऊपर रा लगता है। तो मात्र 3 रूल किसके हुए, गुण संधि के हुए। क्लियर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहला रूल ए वाला। कौन सा रूल, ए वाला। जैसे मान लेते हैं हम सभी लोग कोई भी एक ऐसा उदाहरण हम सभी अपने बीच में एक लिखते हैं उदाहरण, किसके साथ, ए के साथ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। ध्यान से देखिए, इंद्र नहीं होगा क्योंकि इंद्र शब्द नहीं होता, इंद्र होता है हिंदी में, तो वही शब्द हम लिखेंगे। अब नर में देखिए यहाँ पे कौन सा स्वर आया है, कौन सी मात्रा आई। आप कहेंगे सर कोई मात्रा ही नहीं है, लेकिन बच्चों जहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पे छोटा की मात्रा होती है। किसकी होती है, छोटा आ की। और धन, इसमें सबसे पहला मात्रा देखते हैं तो कौन सी मात्रा आई है, छोटी ई की आई है। तो छोटा आ धन छोटी ई बराबर, ध्यान से देखिए कौन सी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई छोटा बड़ा छोटी बड़ी में हो रही है लड़ाई ना, वही हो रही है। तो जीतेगा कौन, ए जीतेगा। ध्यान से देखिए कौन सी लड़ाई है, छोटा छोटी, छोटा छोटी, पहला तरीका सही लड़ाई हो रही है तो ए जीत जाएगा, यानी ए मात्रा लग जाएगी। अब ध्यान से देखिए ये छोटी हट जाएगा और यहां मात्रा तो है नहीं, तो हम लिखेंगे नर। क्या लिखेंगे, नर। और लास्ट वाले व्यंजन में हम सभी लोग इसी की मात्रा लगा देंगे, स्वर की ए की मात्रा लगा देंगे और आधा ना दारा जुड़ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। तो ये पहले वाले रूल का एक एग्जाम्पल था। दूसरे वाले रूल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है पर धन उपकार। क्या लिखा है बच्चों, पर धन उपकार। ध्यान से देखिए इसमें कौन सी मात्रा आई बच्चों, तो छोटा आ गया। इसमें पहले कौन सी आई, छोटा ऊ आ गया। तो ध्यान से देखिए छोटा धन छोटा ऊ बराबर क्या बन गया, ओ बन गया बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए ये छोटा ऊ हटेगा और यहाँ पे पा रा होगा और इसमें ओ लगा है तो ओ की मात्रा जुड़ेगी और पा का में आ की मात्रा रा, परोपकार बन गया। हुआ बच्चों की नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही याद रखेंगे, आपको तुरंत आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक हम ऋषि वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम सभी लोग। मान लीजिए ऋषि वाला एक एग्जाम्पल लिखा है महा महाधन ऋषि। क्या लिखा है, महाधन ऋषि। ध्यान से देखिए बच्चों, महा में कौन सी मात्रा आई, बड़ा, और ऋषि में पहला कौन सा आया, ऋषि आ गया। तो ध्यान से देखिए छोटा बड़ा जब ऋषि के साथ लड़ाई लड़ता था तो क्या जीतता था, तो जब भी बड़ा ऋषि के साथ लड़ाई लड़ेगा अर जीतेगा। तो यहाँ पे ऋषि हट जाएगा बच्चों और महा ही है और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ऊपर बच्चों ऋषि जुड़ जाएगा। तो ये रा यहाँ नहीं रहेगा, महाधन ऋषि रहेगा, तो इसलिए ऊपर आके अर जुड़ जाएगा और हो जाएगा बच्चों महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि हो गया। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ लड़ाई छोटा आ बड़ा आ की एक बार छोटी बड़ी के साथ होता है, एक बार छोटा ऊ बड़ाऊ के साथ होता है, एक बार ऋषि के साथ होता है। फिर से देख लीजिए, छोटा बड़ा जब भी छोटी बड़ी के साथ लड़ेगा तो ए जीतेगा, छोटा बड़ा जब भी छोटा ऊ बड़ाऊ के साथ लड़ेगा ओ जीतेगा, छोटा बड़ा जब भी ऋषि के साथ लड़ेगा तो अर जीतेगा। मात्र 3 ही रूल है गुण संधि के, और इसमें कॉमन चीज है, ध्यान से देखिए, इसमें हमेशा पहली तरफ पहला पक्ष हमेशा छोटा बड़ा ही रहता है। देखिए तीनों में सब में पहली तरफ छोटा बड़ा आया है। यदि पहले तरफ छोटा बड़ा नहीं आ रहा है और आपसे पूछ रहा है गुण संधि है, तो गुण संधि नहीं होगा, पहले तरफ छोटा बड़ा आना ही चाहिए। तीनों रूल में ध्यान से देखिए। तो इसलिए तीनों बार लड़ाई होती है और तीनों अलग अलग कोई जीतता है और तीनों का रूल में लिखा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक बार नोट कर लेंगे और मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ संधि के। और इसमें कॉमन चीज है, ध्यान से देखिए, इसमें हमेशा पहली तरफ पहला पक्ष हमेशा छोटा बड़ा ही रहता है। देखिए तीनों में सब में पहली तरफ छोटा बड़ा आया है। यदि पहले तरफ छोटा बड़ा नहीं आ रहा है और आपसे पूछ रहा है गुण संधि है, तो गुण संधि नहीं होगा, पहले तरफ छोटा बड़ा आना ही चाहिए। तीनों रूल में ध्यान से देखिए। तो इसलिए तीनों बार लड़ाई होती है और तीनों अलग अलग कोई जीतता है और तीनों का रूल में लिखा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक बार नोट कर लेंगे और मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ।
चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी ने अभी गुण संधि को पढ़ा था और जस्ट आपको इसका होमवर्क इस वीडियो में मिल रहा है। और होमवर्क सबसे पहला, इसमें 10 होमवर्क दिए गए हैं और सारे के सारे गुण संधि से ही रिलेटेड हैं। तीनों रूल यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये संधि पता चलेगी। क्या है? पहला, दिनेश का संधि विच्छेद करना है, महेश का करना है, राजेश का करना है, महेश्वर का करना है, सूर्योदय का करना है, गंगोर्मी का करना है, लंकेश का करना है, महोपकार का करना है, राजर्षि का करना है और देवर्षि का करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 10 शब्द का संधि विच्छेद करेंगे और आप जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, आप मेरे पास पर्सनल इसको कर भेजेंगे कि सर हमने होमवर्क कर लिया। और जहां भी आपको समस्याएं आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में उनका समस्याओं को लिखिए, उनको देखा जाएगा, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जहां भी रहिए अच्छे से पढ़ाई करिए, व्यस्त रहिए हमेशा अपने काम में, क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ठंडी को देखकर आपको बैठना नहीं है, बल्कि अपनी कामयाबी को देखकर आपको अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। मेरी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।